ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और तुला राशि वालों, कहा जाता है कि यदि पूर्व जन्म, आपका व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपका कर्म क्षेत्र, इन चारों चीज़ों का यदि संगम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इन चार चीज़ों पर आज विधिवत रूप में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि तुला राशि वालों, आपके लिए वर्ष 2023 में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको कौन सी चार बड़ी खुशखबरी 100% आपको मिलने वाली है। साथ ही 6 मार्च 2023 से पहले आपको कौन से काम करने हैं जिससे कि आपका पूर्व जन्म, व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं और कर्म का संगम बने। साथ ही त्रिरंगी धागे को आपको कहां पर बांधना है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और यकीन कीजिए, यदि आपने इस वीडियो को बड़े शालीनता के साथ, धैर्य के साथ में पूरा वीडियो देखा, सारी चीज़ों को अच्छे से आपने समझ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं या सफलता नहीं मिल पा रही है, कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करने की जो चाबी है वो आपके हाथ में आ गई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुला राशि वालों, यदि हम बात करें तो वर्ष 2023 आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए वर्ष 2023 में किस प्रकार की बन रही हैं। तो देखिए तुला राशि वालों, यदि हम बात करें तो 17 जनवरी 2023 से आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। उसका कारण यह है कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। और ध्यान रखें कि 30 जनवरी 2023 से शनिदेव 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे और उसके बाद ये पुनः उदित होंगे और 17 जून 2023 को ये वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। पहली स्थिति ये बनेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो बड़े ग्रहों में से केतु की स्थिति है वह आपके लिए 30 अक्टूबर तक आपके लग्न में, राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। वही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में जाएंगे जहां पर राहु और गुरु का चंडाल योग का भी निर्माण होगा। तो यह वीडियो क्यों खास है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2023 में आपको किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप इसको नोट कर लें और इसको ध्यान में रखें। पहली बात कि आपके लग्न में केतु देव विराजित हैं। ऐसे में वर्ष 2023 में तुला राशि वालों, आप में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे वैसे ही आपके जीवन में ये घटनाएं ज़्यादा घटित होने लगेंगी। साथ ही आप दूसरे व्यक्तियों पर ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे। न तो अपने आप पर, स्वयं पर आप भरोसा करेंगे, न तो अपने परिवार वालों पर भरोसा करेंगे। जो व्यक्ति आपसे बहुत दूर के हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे। और यकीन कीजिए, हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ समझा रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझ के बहुत सारी समस्याओं का हल ले सकते हैं, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वर्ष पूरे 2023 में 30 अक्टूबर तक जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो डिसीजन से सही ले रहे हैं, क्या आप में यह प्रवृत्ति आ गई है कि आप बिना सोचे समझे कई बार कार्य कर रहे हैं, या दूसरे लोगों के बताने पर ज़्यादा बिलीव आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। पहली बात, जिस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं दूसरी स्थिति। तुला राशि वालों, 23 अप्रैल 2023 तक आपके जुपिटर जो हैं ये स्व राशि के होकर 6 हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं।
अब ध्यान रखें कि छठवें घर के अंदर ये मीन राशि के होकर हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आप ध्यान रखें कि आप जो सोना, यदि आपके घर में कोई सोना है, गोल्ड है, तो आपके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कोई भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, लेकिन आप सोने को गिरवी मत रखिएगा। और यदि आपके पास में सोना है तो उसका रख रखाव अच्छे तरीके से आप कीजिएगा। यदि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाएं वर्ष 2023 के अंदर, तो यदि आपको सोना गिरवी भी रखना पड़ जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो सोना आप गिरवी रख रहे हैं, उसको रखने के बाद जो अमाउंट मिला है आपका, उस 10% जो अमाउंट आपको मिला, उस अमाउंट से 10% का सोना आपको पुनः खरीदना है, ताकि आपके जीवन में जुपिटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो वर्ष 2023 के अंदर। क्योंकि जब ऐसे कार्य आप करेंगे तो 23 अप्रैल के बाद राहु और गुरु का चंडाल योग आपके जीवन में बहुत सारे भूचाल ला के रख देगा। तो ये आपको दूसरी बात का ख्याल रखना है। बात करते हैं तीसरी स्थिति की, कि तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव के अंदर राहु देव की उपस्थिति है। ऐसे में जब सप्तम भाव में राहु देव गोचर करेंगे, तो पूरे वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 17 जनवरी 2023 से लेकर और लास्ट में अगर हम देखें तो दिसंबर तक की स्थिति, विशेष तौर पर 30 अक्टूबर तक की स्थिति, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राहु आपके सप्तम भाव में है। तो आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ में कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर आपको काम करना है। सप्तम भाव में गोचर बस राहु रहेंगे। जब भी सप्तम भाव में राहु आएंगे तो ये पति पत्नी के रिश्ते को खराब करते हैं, बड़ी डिस्टरबेंस आने लगती है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। तो आपको वर्ष 2023 में यदि आप जैसे ही जुपिटर और राहु का चंडाल योग बने, उस टाइम पर अपने नेचर को आप सही रखिएगा। पति पत्नी के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको सुलझाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। बस ये 3 बातों का इस वर्ष आपको ख्याल रखना है। ओवरऑल 17 जनवरी 2023 के बाद से आपके जीवन में बड़े ट्रेमेंडस चेंज होंगे। साथ ही आपको बता दें कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आप देखें कि आपके बेडरूम में कोई भी नीले रंग का पर्दा तो नहीं है, अथवा उसकी दीवार नीली नहीं होनी चाहिए। तकिए का कवर, बिलो का जो कवर होता है वो नीले रंग का नहीं होना चाहिए। बंद पड़ी घड़ियां नहीं होनी चाहिए। डायरी वगैरह, पुराने जो डिब्बे वगैरह रखे हों, जैसे पेंट वगैरह के, पुराने जो लोहे वगैरह की चीज़ें रखी हैं, उन सबको हटा दें तो आपकी वेल्थ अच्छी हो जाएगी। इस बात का आप नोट करके चलें। अब बात करते हैं कि कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। तुला राशि वालों, इस जो भविष्यवाणी हम आपको दे रहे हैं, इसको आप नोट करके चलें कि आपको वर्ष 2023 के अंदर नई नौकरी अवश्य प्राप्त होगी, 1000% गारंटी के साथ में। आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, बोलने, सलाह देने, समझाने के कार्य के अंदर नई नौकरी आप अवश्य प्राप्त करने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए 23 अप्रैल 2023 से पहले पहले बन जाएगी, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो पहली स्थिति, कैरियर में यहाँ पर बहुत अच्छी ऊंचाई। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है वह यह रहेगी कि तुला राशि वालों, यदि काफ़ी लंबे समय से आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, अथवा विदेश जाकर कोई भी नौकरी करना चाह रहे थे, या आप विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य करना चाह रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कला के माध्यम से बहुत सारा परिश्रम आपने किया है, अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, अब आपके हो जाएंगी और आपको लाभ भी मिल जाएगा। विदेशी भूमि से अच्छा खासा धन लाभ आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। यानी कि विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वर्ष 2023 में आपके अवश्य पूर्ण होंगे। जब दिसंबर का महीना आएगा तो आप एक बार इस वीडियो को आके जरूर देखिएगा। बात करते हैं अगली स्थिति, तीसरी स्थिति की तुला राशि वालों, जो अब तक आपके घर परिवार में बड़ी समस्याएं बनी हुई थी, घर परिवार को लेकर टेंशन में आप थे, या घर परिवार में वाद विवाद बने थे, या पारिवारिक लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा था, यकीन कीजिए वर्ष 2023 में ये चीज़ें अब आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और जीवन में आपको सफलता, साथ ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि अवश्य आने वाली है। आपकी वाणी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, साथ ही धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही आपका बैंक बैलेंस इस वर्ष जरूर बढ़ने वाला है, आप इस बात को नोट करके चलें।
बात करते हैं अगली बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। तो जो चौथी और सबसे बेस्ट खुशखबरी आपके लिए रहेगी तुला राशि वालों, यदि हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा है ना, ये बढ़ने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर भूमि भवन वाहन के लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। ये बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जो तुला राशि वाले संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे उनके लिए संतान प्राप्ति के योग और साथ ही प्रेम विवाह के योग 100% इस वर्ष बनने वाले हैं। तो ये 4 बड़ी खुशखबरी हो गई। अब आइए हम बात करते हैं कि 6 मार्च 2023 से पहले आपको कौन से काम करने हैं। देखिए 6 मार्च 2023 से पहले जो हम त्रिरंगी धागे का प्रयोग आपको बता रहे हैं उसको आप करना, जो हमने बात शुरुआत में करी थी कि यदि आपका पूर्व जन्म है ना, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व, इसके साथ में आपका कर्म क्षेत्र और आपकी महत्वाकांक्षाएं, इन 4 चीजें जुड़ जाएं तो जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। ऐसे में आपको करना यह है कि आपको पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। तो आपको 6 मार्च 2023 से पहले अपनी लंबाई का एक ब्लैक रंग का धागा लेना है। ध्यान रखें, ध्यान से सुने इस प्रयोग को। काले रंग का एक धागा लेंगे। उसके बाद आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी मनोकामनाओं का जो भाव होता है वो 11th हाउस होता है। 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं। आपको एक पीले रंग का धागा अपनी लंबाई का ले लेना है। उसके बाद आपका जो व्यक्तित्व होता है वह आपके लग्न से देखा जाता है, तो आपको अपनी लंबाई का एक व्हाइट कलर का धागा ले लेना है। ठीक है, इन तीनों धागों को ध्यान रखें, फिर से हम आपको बता रहे हैं, एक ब्लैक रंग का, एक पीले रंग का और एक व्हाइट यानी कि सफेद रंग का, ये 3 धागे आपकी लंबाई के लेने हैं। और ध्यान रखें कि इस प्रयोग को आपको शुक्रवार के दिन करना है। ठीक है, शुक्रवार के दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि शाम को 4 से 6 के बीच में इस प्रयोग को करें। ये धागे आपको ले लेना है। उसके बाद तीनों धागों को है ना इकट्ठा कर ले और एक साइड से उसमें गांठ बांध दें। एक साइड से, ऊपर से या नीचे की तरफ से, किसी भी तरफ से तीनों धागों को इकट्ठा करके उसमें गांठ लगा दें, तीनों धागे एक साथ हो जाएं। उसके बाद क्या करना है कि आपको उस धागे को अपनी मुट्ठी में लेना है और जो आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को बोलते चले जाना है। उन समस्याओं को आपको बोलते चले जाना है, मन ही मन बोलते चले जाएं, मन ही मन बोलते चले जाएं, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप बोल सकें। उसके बाद उस धागे को ले जाकर अपने तकिए के नीचे आपको रख देना है। ये शुक्रवार को आप कर दें, रात भर तकिए के नीचे रखा रहने दें। जब अगला दिन आए, शनिवार का दिन आए, ध्यान रखें शनिवार का जब दिन आए, उस धागे को आप लेकर प्रातःकाल नहा धोकर और किसी भी चले जाएं शिव मंदिर में। ध्यान रखें कर्म क्षेत्र आपका चंद्रमा बनता है यानी 10th हाउस को लॉर्ड, और चंद्रमा को अगर अच्छा करना है तो भगवान शिव के पास आपको जाना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को लेकर और भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, वहां पर उनकी पूजा अर्चना करें और उस धागे को फिर से मुट्ठी में लें और जो भी आपकी समस्या है उसको मन ही मन बोले और उसके बाद उस धागे को मुट्ठी में लिए हुए और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करें और उसके बाद उस धागे को ले जाकर उस मंदिर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, ध्यान रखें पीपल का वृक्ष हो, उसमें उसको बांध दें या लपेट दें और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करके और चुपचाप आप अपने घर चले आइए। इस प्रयोग को आप करके देखिएगा, आपके जीवन में आकस्मिक रूप से चमत्कार होंगे। जो आपकी समस्याएं होंगी उनका रास्ता अवश्य आपको मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और लोगों के फ़ायदा अगर मिलता है तो आपके भी जीवन में और शुभता मिलेगी। क्योंकि